दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 एक्सरसाइज आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है, यानी कि कोई ट्राइंगल है उसके आपको वर्टिसेस दिए होंगे, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन होंगे और उससे आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही आपको एरिया निकालना होगा। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस ये आपको गिवन है। ये 3 वर्टिसेस गिवन है। तो जैसे कि एक ट्राइंगल ले लिया ABC, वैसे आपको फिगर बनाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ABC इसके वर्टिसेस हैं, तो A के कोऑर्डिनेट्स को मैंने 2 और 3 मान लिया, B के कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया -1 और 0, C के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 2 और -4। तो ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसे निकालने के लिए जो एरिया निकालते हैं वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बुक में लिखा हुआ है, उसका पैटर्न बस आप देखना कि उसे याद कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, ये बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा और यहां लेना x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहां थोड़ी सी जगह छोड़ के बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो x तो आते हैं आपके यहां पे, अब इनके साथ में आपको बनाना है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बना दिया और ब्रैकेट के अंदर शुरू होंगे आपके y, y1 y2 और y3 ऐसे इस सर्कुलर में है। और यहां जो पहला ब्रैकेट होगा उसकी शुरुआत होती है y2 से, y2 माइनस y3, ऐसे y2 माइनस y3, अब y3 माइनस y1 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये इस फॉर्मूले को याद करने का पैटर्न है, तरीका है। तो अब सिंपली इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। अब ये जो x1 x2 x3 हैं ये तो आपको पता चली गया होगा, आपने 2 एक्सरसाइज कर ली हैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट चैप्टर की, कि जो हमारी पहली चीज़ें होती हैं वो 1 होती हैं। जैसे कि ये पहला है 2 3, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। दूसरी चीज़ को हम 2 लेते हैं, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। थर्ड ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। अब यहां से सिंपली देख के वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले x1 x2 x3 को लिख लेते हैं। x1 है 2 प्लस और x2 की जगह लिखते हैं -1, क्योंकि माइनस में तो ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, और फिर x3 यानी कि 2। जैसे फॉर्मूला लिखा था उसी तरह से वैल्यू भरते हैं। यहां पे ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहां से शुरू करना है y2 माइनस y3, तो y2 है आपका 0 माइनस y3 है माइनस का 4, तो 0 माइनस 4। देखिए ये तो माइनस फॉर्मूले का है और y3 में खुद भी माइनस है, तो जब 2 माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। तो आप डायरेक्ट यहां पे प्लस लिख सकते हैं, 0 प्लस 4। सेकेंड में y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 ये रहा आपका 3, तो ये माइनस और ये 3। थर्ड ब्रैकेट में है y1 माइनस y2, y1 है 3 माइनस और y2 है 0। ये की सिंपली वैल्यू पुटिंग। अब इसे सॉल्व करना है। तो 2 0 प्लस 4 4 हो गया, यहां पे प्लस और माइनस आपका माइनस हो गया और ये 1, और ब्रैकेट के अंदर -4 -3 माइनस का 7 हो गया, आगे +2 और 3 - 0, इस ब्रैकेट का टोटल 3 आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 4 8, ये 8 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 7 1 7, तो प्लस का 7, आगे 2 3 6। फर्दर सॉल्व करते हैं, हाफ का हाफ बाहर और ब्रैकेट में इन जब तीनों को प्लस करते हैं तो ये आ गया आपका 21। तो फाइनली जो आपका आंसर आया 21 1 21/2, यही आपका आंसर है। कोई यूनिट तो दे नहीं रखी इसके अंदर, तो यूनिट में आप लिख दें स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, एरिया आपका स्क्वायर में निकलता है। आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा
वो 10.5 आएगा। यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे निकलता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब 3 वर्टिसेस दे रखे हो ट्राइंगल के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इस फॉर्मूले से निकलता है। चलिए इसका नेक्स्ट कोई पार्ट है उसे भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये 3 आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो आप इन्हें मार्क कर लें। जैसे ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। मार्क करने से क्या होता है कि जब इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं ना, तो सीधा आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना होता, जस्ट आपको दिख जाता है कि ये आपका y1 है, तो वैल्यू पुटिंग करने में कोई मिस्टेक नहीं होती है। अब लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, पैटर्न से ही लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। हाफ बाहर लिखा और बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3 और थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इनके पास ब्रैकेट बनाएंगे और अपना y2 से शुरू करेंगे, y1 y2 y3, ये सर्कुलर में है इस तरह से, और y2 से शुरू करना है आपको, तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2, इस तरह से। अब सिंपली ऊपर से देख देख के आपको वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू लिखते हैं पहले -5 और यहाँ ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं। x2 की वैल्यू लिखते हैं 3, ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं। x3 की वैल्यू लिखते हैं 5 और ये ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर से देखा y2 है -5 और माइनस, और y3 है 2। सेकेंड ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस -1। देखिए y3 की वैल्यू है 2 और ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 भी खुद जो है माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका प्लस बन जाएगा, तो 2 + 1 आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है आपका -5, तो ये माइनस फॉर्मूले का और इसमें खुद में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, तो ये प्लस बन गया और ये 5। बस सिंपली अब इसको सॉल्व करना है आपको और आपका आंसर निकल आएगा। ये -5 ब्रैकेट में सॉल्व किया तो -7 आया, प्लस आगे 3 है, ब्रैकेट में सॉल्व किया तो 3 आ गया, प्लस 5 है, और ब्रैकेट में जब इनको सॉल्व किया तो 5 - 1 यानी कि 4, ब्रैकेट क्लोज। हाफ का हाफ, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, 5 × 7 = 35 और माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 35 आ गया प्लस का। 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20। नेक्स्ट स्टेप में हाफ एज इट इज, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब इसको ब्रैकेट को सबको जब प्लस किया तो 35 और 9 ये हो गया आपका 44 और 20 प्लस किया तो 64। अब 64 2 से कट रहा है, 2 × 1 = और 2 × 32, 32 पे आपका 64 कट गया, तो आपका आंसर आया 32। यूनिट तो कुछ दे नहीं रखी, तो स्क्वायर यूनिट। और ये आप हमेशा ध्यान रखना, अंदर आपकी वैल्यूज चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो गलती से अगर आपका आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है तो आप समझ जाना कि कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये है अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।